अब आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी से है। यूपी की मुरादाबाद में पुलिस ने सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश किया है और आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले गैंग के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में समाजवादी पार्टी का छात्र नेता भी शामिल है। मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्त में मौजूद गैंग के ये सदस्य आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। पुलिस ने इन सभी को सिविल लाइंस इलाके की एक पॉश कॉलोनी के घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस घर की आड़ में ये आईपीएल और दूसरे क्रिकेट मैच पर सट्टे का धंधा करते थे। पुलिस ने इनके पास से 1,47,000 रूपए नकद, 2 लग्जरी कार, 10 मोबाइल समेत लाइसेंसी पिस्टल, रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया और इन सटोरियों में एक ऑर्गेनाइज तरीके से सभी लोग मिलकर और आईपीएल मैचेस के नाम पे कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से सट्टा करा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 एटीएम और 10 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक प्राइमरी का टीचर और समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र संघ का नेता भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर यह एक्शन लिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 3 संपत्तियों पर कब्जे का नोटिस जारी किया है। इन संपत्तियों की कीमत 661 करोड़ रुपए है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान इन 3 संपत्तियों को कुर्क किया है। अब जांच एजेंसियों ने इन 3 संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया। जिन 3 संपत्तियों को जांच एजेंसी ने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया है वो हैं दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग का हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट की एजेएल बिल्डिंग और लखनऊ के विशेश्वरनाथ रोड की एजेएल बिल्डिंग। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। ईडी ने अपने नोटिस में इन इमारतों में मौजूद किराएदारों को किराया ईडी निदेशक के नाम पर कराने को कहा है। नवंबर 2023 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की इन अचल संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियां अपराध की आय से बनाई गई हैं और आरोपी इन्हें बेच नहीं सकते हैं। ईडी ने 2021 में इस मामले की जांच शुरू की थी। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन को आरोपी बनाया गया था। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के ईवीएम पर बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसे आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है। तुलसी गबार्ड ने पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की मांग की थी। तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद ईवीएम को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? कांग्रेस पहले भी ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। अब तुलसी गबार्ड के बयान ने इसे ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए नए तर्क दे दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईवीएम पारदर्शी है। वो कहते हैं नाचे न जाने अगरमा टेर, नाचने नहीं आता है तो कहते हैं जिस जगह पर नाचना है वही ठीक नहीं है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होने जा रही है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कानून के विरोध पर रणनीति बनाई जाएगी। वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद से ही जमीयत उलेमा हिंद इसका विरोध कर रहा है। देश भर में कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर अपनी रणनीति को धार देने के लिए जमीयत उलेमा हिंद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी करेंगे। बैठक में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में आज सुबह जमीयत उलेमा हिंद की बैठक होगी। जमीयत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक का आयोजन होगा। काउंसिल के सभी 42 सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसका आयोजन होगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। जमीयत की कार्यकारिणी के सदस्य इस पर अपनी राय रखेंगे। शाम 3 बजे मौलाना महमूद मदनी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमा हिंद की आगे की रणनीति की जानकारी साझा कर सकते हैं।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश जाएंगे। शाह भोपाल में आज राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। अमित शाह दोपहर 12:55 पर भोपाल पहुंचेंगे। अमित शाह स्टेट हैंगर से सीधे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। यहां वो सीएम मोहन यादव के साथ लंच करेंगे। दोपहर 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह रविंद्र भवन में राज्य सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। गृह मंत्री की मौजूदगी में आज मध्य प्रदेश की डेयरी यूनियन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता भी होगा। मध्य प्रदेश सरकार सूबे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे अमित शाह भोपाल से रवाना हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।